एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आवर बेस्ट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको आज की इस वीडियो में क्या बेस्ट तरीका है इन चंद दिनों में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने का, वो बताने वाली हूँ। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली हर साल पूछे जाते हैं, इनको करे बिना बिल्कुल मत जाना, बाकी सब चाहे छोड़ देना, बट ये टॉपिक्स 80% ऑफ योर सिलेबस यहीं से आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, भाई पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, उसके बाद कौन से करने हैं, पूरा आपको मैं बताने वाली हूँ। एंड आंसर राइटिंग, बच्चा सारा खेल फिजिकल एजुकेशन में ना आंसर राइटिंग का है, क्योंकि आप देख लो आपके पीटी टीचर्स है वही पेपर चेक करते हैं, तो आंसर राइटिंग का तरीका सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये जरूर देख लेना। एंड नोट्स, पीडीएफ और काफी सारी जो मैंने वन शॉट वीडियोस बनाई हैं वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस फ्लो चार्ट्स के थ्रू वन शॉट में कंप्लीट करवाया है। सो ये जो वन शॉट वीडियो है हमारी फ्लो चार्ट वाली, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। मैं यहाँ आई बटन में भी लगा दूंगी, ज़रूर इसको ज़रूर देख के जाइएगा, राइट। वन शॉट रिविजन है, पूरा जो हमारा सिलेबस है फ्लो चार्ट के थ्रू कवर किया है, और इसी फ्लो चार्ट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैंने टर्म 2 के दौरान 2022 में ना नोट्स बना के पढ़ाए थे कुछ चैप्टर्स, तो कुछ जो चैप्टर्स हैं उसकी भी वन शॉट वीडियो है जिसमें मैंने हैंड रिटन नोटबुक नोट्स से समझाया है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत हेल्पफुल कंटेंट है, तो जरूर चेकआउट करना। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं सिलेबस पे और देखते हैं कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें सबसे पहले कंप्लीट कर लेने हैं, एंड के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ने, राइट। तो फटाफट से पहले वेटेज भी देखते हैं यार, और फिर पूरा अपना सिलेबस का फंडा समझते हैं। तो सबसे पहले तो वेटेज यहाँ पे देख लो, साफ साफ हमें एक चीज दिखाई देगी कि एक चैप्टर है जो 10 नंबर का है, और ये कौन सा चैप्टर है, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, विच इज योर चैप्टर नंबर 8, राइट। तो सबसे पहले ये वाला चैप्टर हो जाना चाहिए, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट, समझे बात। सिमिलरली इधर देखेंगे तो उसके बाद है ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, राइट। फिर हमारे पास है टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स, राइट। ऐसे करके हमें कुछ चैप्टर्स दिख रहे हैं यार जो बहुत ज्यादा वेटेज के हैं, राइट। तो वेटेज तो हमें पता चल ही गई है। एक चीज जो मैंने आपके लिए यहाँ पे इजी करी है, आप यहाँ देख सकते हैं यार, मैंने डी रेड कलर से लिखा है। दीज आर द डिफिकल्ट चैप्टर्स, लेंथी चैप्टर्स जिनमें समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये 4 चैप्टर्स कवर करके रख लेने हैं साइड में। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, एंड आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ये 4 चैप्टर्स हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी, टाइम लगेगा कवर करने में, तो ये सबसे पहले हम कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए एम से, ग्रीन में एम से लिखा है, यानी कि मॉडरेट, जो मीडियम है, ना ज्यादा लेंथी है और ना ज्यादा मुश्किल है, बीच बीच में है। तो इधर रेड वालों के बाद हम ग्रीन वाले कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है योगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन उसके बाद, एंड देन हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये 3 चैप्टर्स इसके बाद कवर करेंगे। एंड एंड में सबसे इजी वाले हमारे चैप्टर्स जो हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, ठीक है जी। तो हमें पता चल गया कि हमें पहले कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद कौन से, और एंड में कौन से। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, चैप्टर वाइज अपना ये वाले पोर्शन पहले साइड करके हट जाएंगे, समझे बात। और ये हमारी मार्क्स है, वेटेज है, विच हैज बीन अलॉटेड। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 हमारा, 70 हमारा थ्योरी, राइट। तो सबसे पहले हम रेड वाले चैप्टर्स कंप्लीट करके साइड रख देंगे, उसके बाद ग्रीन वाले, एंड एंड में हम जो इजी चैप्टर्स हैं ऐसे कवर हो जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा, उन पे ध्यान देंगे। समझ में आई बात, बहुत अच्छे। चलिए आप फटाफट चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अपनी फिजिकल एजुकेशन की बुक खोल लो और फटाफट से जो मैं बताती जाऊँ उसको मार्क करते जाना, और इनको मिस बिल्कुल मत करना। आई वुड से 80% आपका जो पेपर है यहीं से आएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स, क्वेश्चंस जो हर साल पूछे जाते। तो
जो अपना सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले प्री एंड पोस्ट दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्सचर्स, नॉकआउट्स, बच्चा अब एक्चुअली ना बात ये हो गई है कि आपके एमसीक्यूज भी 18 आ रहे हैं तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते, लेकिन फिक्सचर्स और प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक स्टेयरकेस और साइक्लिक ये जो हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आ जाते हैं बनाने के लिए, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा जी, सिंपल डिफरेंस पूछ लिया जाता है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स में, तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में कुछ आ भी गया तो आप लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट आ जाता है इस पे, ठीक है, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज वगैरह पे, ईजी है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये वाला कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। इसमें आपको ये सब पता होना चाहिए, नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, और साथ में इनके स्टिक डायग्राम्स भी हम आंसर में बना के आएंगे, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अच्छा जी, आगे देखिए, ये मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, स्पेशल कंसिडरेशन में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सारा, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो ट्रायड है अपना, फीमेल एथलीट ट्रायड पूछ लिया जाता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं योगा पे। अब देखो बच्चा, योगा पे एक तो एमसीक्यूज आ सकते हैं और दूसरी जो चीज है ना, मेन डिजीज पे फोकस किया जाएगा। लेंदी लॉन्ग आंसर्स में 5 मार्कर्स में आपको क्या बोल दिया जाएगा कि व्हाट आर दी योगा पोस्चर्स दैट कैन प्रिवेंट ओबेसिटी या फिर हाइपरटेंशन। आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे, डिजीज दे देंगे, और फिर आपको उसके आसपास जो सारे योगा आसनास हैं वो कौन कौन से बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट देंगे, वो सब बताना होगा। मोस्टली लॉन्ग मार्कर्स में ऐसा पूछा जाता है जितना हमने एनालाइज किया है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको बच्चा कि कौन सा ये जो हमारा पोस्चर है, आसन है, वो कौन सी चीज को, कौन सी बीमारी को ठीक करता है, तो ये बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा ना कॉम्प्लिकेट हम इन्हीं चीजों में होते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि किस रिलेशन में अब आपको इस चीज को देखना है। तो एक ना टेबल बना लो यार कि ओबेसिटी जहां आएगा तो मैं ये 2 से 3 आसन लिख के आऊंगा, ऐसे ना अपना एक फिक्स वो बना लो जो आप रट लो, ठीक है, समझे बात। सिमिलरली ये देखो डायबिटीज के लिए, राइट, अस्थमा के लिए, ऐसे 5 मार्कर्स में जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। हाइपरटेंशन, राइट, बैक पेन एंड अर्थराइटिस आ गया आपका, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एंड शॉर्ट नोट्स, ठीक है जी। अब इसमें एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका ये पॉइंट नंबर 5, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए फिजिकल एक्टिविटीज और ज्यादा एक्सेसिबल करवा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी। और क्या एडवांटेजेस हैं, ये दोनों टॉपिक्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है, सबसे जरूरी है ये वाला, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में। बच्चा बैलेंस डाइट क्या होती है वो बेसिक पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा जी, ये ना पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब कहीं से कुछ भी उठ के आ सकता है, और इसमें ना एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ये वाला टॉपिक कई बार पूछा गया, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या है, राइट, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, क्या फूड मिथ्स हैं, ये भी पूछा जाता है, समझे बात। और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, हाँ, ये न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, राइट, पूरा चैप्टर ये वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, बात करते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स की, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, फिटनेस टेस्ट, साई खेलो फिट इंडिया फिटनेस टेस्ट में, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ये सब आता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार, हर बार ये पूछते हैं किसी ना किसी सेट में, तो ये जरूर करके जाना, राइट। आगे चलते हैं,
फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स में। ओके, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, इंपॉर्टेंट है। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा और ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाता है और आपका मस्कुलर सिस्टम, यही दो हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज पहले ये अलग से चैप्टर था, अब इसमें मर्ज कर दिया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए भाई कौन सी इंजरी का क्या मतलब होता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज अ स्प्रेन, ऐसे करके, राइट, बहुत अच्छे। फ्रैक्चर्स, ये सब बेसिक पता होना चाहिए आपको, ये सब कुछ आपको मेरी फ्लो चार्ट वाली वीडियो में इजीली ऐसे मिल जाएगा, राइट। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सारे पता होने चाहिए, राइट। इवन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल भी पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल भी पूछा जाता है लेंथी आंसर में, सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स पे आ गए हम। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिग 5 थ्योरी और जंग क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है जंग्स क्लासिफिकेशन। जंग्स क्लासिफिकेशन जो पर्सनालिटी टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो यार ऐसा चैप्टर है, तुम बिना पढ़े भी जाओ ना, खुद से लिख के आ सकते हो। मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, कैसे आप मोटिवेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आता है यार एक 5 मार्कर में, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, सेल्फ एस्टीम क्या है, मेंटल इमेजरी क्या है, ये सब बहुत इजी है, ठीक है। बेसिक बेसिक लिखा हो, कुछ भी बिना पढ़े भी ये कर सकते हो। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंट, ये एक नया आया है कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, नया टॉपिक है ये, तो ध्यान देना उस पर। अच्छा, ट्रेनिंग साइकिल इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, इसका, राइट, टाइप्स एंड मेथड्स, इसमें से किसी एक को उठा लेते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। और इसके बाद सर्किट ट्रेनिंग इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, दीज 2 आर क्रूशियल, राइट। तो इसी के साथ हमारा पूरे सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं। इन टॉपिक्स को बच्चा बिल्कुल भी मिस मत करना, राइट। दीज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर एंटायर सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो रिपीटेडली पूछा गया है हर साल, वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। और इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल बता दिया है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। परफेक्ट, चलिए, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, राइट, बढ़िया। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर राइटिंग पार्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। क्यों? क्योंकि आपने कितना पढ़ा है वो टीचर नहीं जानता, आप जो लिख रहे हैं वही टीचर जानता है। तो बच्चा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में अगर आपको नंबर लाने हैं तो हमेशा आंसर से पहले एक फ्लो चार्ट बनाएं, राइट, जो आपके 3, 4, 5 मार्कर्स हैं, राइट। आपको लग रहा है हाँ यार केवल पॉइंट्स में आंसर आएगा, सबसे पहले आंसर लिखते ही, शुरू करते ही फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा दो कि आप क्या पॉइंट्स इस आंसर में लिखने वाले हो, क्या इनकॉर्पोरेट करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से बच्चा आपके पूरे नंबर उस आंसर में पक्के समझो। उसके बाद क्या करना है, हम क्या करते हैं कि आंसर, यहां पे लिखा आंसर 21 फॉर एग्जाम्पल, ये मार्जिन है, और लिखना शुरू पॉइंट्स में, है ना। अब मैंने आपको सबसे पहले चीज क्या बताई कि भाई पहले यहां पे जो है फ्लो चार्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, जो भी पूछा है उसका फ्लो चार्ट में पॉइंट्स बता दिया कि भाई पूरे हमारे आंसर में ना ये वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ना उनको सब हेडिंग बना के यहाँ लिखो और यहाँ पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन कर दो। अब बच्चा, चाहे आप एक्सप्लेन में कुछ भी ABCDEFGH गाना लिख दो, वो टीचर नहीं देखेगा, टीचर क्या देखेगा, इस सब हेडिंग को देखेगा। तो ऐसे सब हेडिंग्स में ना जो अपना आंसर है उसे डिवाइड कर दो और उसके अंडर एक्सप्लेन कर दो, 2-4 कीवर्ड दिखा दो अंडरलाइन करके, आपका काम हो गया फिजिकल एजुकेशन में, राइट। तो राइट सब हेडिंग्स एंड देन मेक योर पॉइंट्स, और फिर पॉइंट्स में बस 2-4 जो अपने कीवर्ड्स हैं वो डाल देना है, हो गया हमारा आंसर राइटिंग, राइट। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, कीवर्ड्स दिखने चाहिए, है ना।
और अंडरलाइन करके आ जाना। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर सब हेडिंग डालेंगे, फिर पॉइंट्स लिख के उसमें 2-4 कीवर्ड डाल देंगे, हो गया अपना काम। एंड जस्ट मेक श्योर यार तुम्हारी आंसर शीट आते ही ना एग्जामिनर खुश हो जाए। नीट एंड क्लीन आपकी जो हैंड राइटिंग है, आंसर शीट है वो है, इतना हौच पौच घुचड़ पुचड़ मत करना और थोड़ा सा अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान देना, राइट। सो दीज आर द आंसर राइटिंग आई वुड से टेक्निक्स जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अभी देखने में आपको लग रहा होगा कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इसी स्टाइल का, इसी राइटिंग स्टाइल का सारा फर्क है फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में। परफेक्ट। चलिए एवरीवन, इसी के साथ हमारी पूरी जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, कैसे हमें तैयारी करनी है इन कुछ दिनों में, क्या हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और हमारी जो फ्लो चार्ट वाली 1 शॉट वीडियो है, सब हमें पता चल गया है। आई होप इससे आपकी मदद हुई, एंड अगर थोड़ी सी भी मदद हुई है तो 5 और दोस्तों की मदद करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू आर एट ह्यूमैनिटीज। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।